मून स्प्लिटिंग शैडो की पौराणिक महान पूर्णता थी, पूर्ण छिपाव का क्षेत्र। लेकिन यह केवल एक किंवदंती थी, क्योंकि यद्यपि यह लिखित अभिलेखों में था और इसमें गहन कला थी, फिर भी इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यहां तक कि माधवी, जो मून स्प्लिटिंग शैडो की साधना कर रही थी, वह भी कभी पूर्ण छिपाव के महान पौराणिक क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई थी। मून स्प्लिटिंग शैडो को प्राचीन आइस फीनिक्स ने पीछे छोड़ दिया था, और इसे समझना और विकसित करना आइस फीनिक्स कैनन से कहीं ज्यादा मुश्किल था। स्नो सॉन्ग दायरे के पूरे इतिहास में बहुत कम लोग इसे विकसित करने में सक्षम थे, और कोई भी इसे अथर्वदेव, तुम जीवित हो। यशु की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन अंदर से वह अथर्व की शक्ल देखकर हैरान था। बेशक मैं जिंदा हूं, दूसरी तरफ तुम बहुत जल्द मर सकते हो, अथर्व ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मुझे मार सकते हो? यशु की आंखों में घृणा चमक उठी और उसने आगे कहा, बहुत अच्छा, मैं बस इस बात पर पछता रहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन यह सोचकर कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे। उसे भागने मत देना, कल्लू, मुझे उसे अपने हाथों से मारना होगा। यशु ने जब आदेश दिया तो वह पहले से ही अपनी तलवार थामे हुए था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गहन ऊर्जा को बाहर निकाला, अथर्व ने पीछे हटना जारी नहीं रखा। वह पंख आत्मा फूल को बहुत देर तक एकटक देखता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह कदम दर कदम उस बेहद खतरनाक विशालकाय बंदर के पास पहुंच गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी पंख आत्मा फूल की दिशा में ही थीं। माधवी ने उसे ऐसा करते देखा तो वह उसकी मंशा साफ समझ गई। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, गधे, एक पल के लालच के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। यह बदमाश कभी सबक नहीं सीखता। यह बदमाश एकमात्र पंख आत्मा फूल के लिए ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जबकि नेदरफ्रॉस्ट झील में तुम आसानी इससे बेहतर फूल पा सकते हो। अथर्व धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। बेहद फ्लेम गायंड दायरे से आए इस जहाज के दोनों ओर फीनिक्स जैसे पंख थे, और यह हजारों किलोमीटर लंबा था। प्राचीन जहाज के अलावा, जिसमें एक स्वतंत्र दुनिया बसी थी, यह अथर्व द्वारा अब तक देखा गया सबसे विशाल जहाज था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपने चेहरे पर एक बेहद तेज ज्वलंत आभा महसूस की। आइस फीनिक्स संप्रदाय के किसी भी अन्य शिष्य को थोड़ी असुविधा होती, लेकिन अथर्व के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वह जहाज न सिर्फ विशाल था, बल्कि उसके चारों ओर एक राजसी आभा भी थी। इस तरह वह आकाश में एक शाही शहर जैसा प्रतीत हो रहा था। वर्मिलियन संप्रदाय और फीनिक्स संप्रदाय के लीडर विमलेश